आप जानते हैं कि शरद पवार नरेंद्र मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लाइटली ले रहा है और उसने धमकाया। जो एनसीपी का गृह मंत्री गिरफ्तार हुआ उसको लेकर धमकाया है कि भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मैं आज कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, आपकी जो स्ट्रांग छवि है उसमें डेंट लगना शुरू हो चुका है। आप बोहरा कमेटी की रिपोर्ट जारी कीजिए। शरद पवार की औकात नहीं है कि भाजपा को और आपको गरिया दे, पर वो खुलेआम गरिया रहा है क्योंकि आपने बोहरा कमेटी की रिपोर्ट को आगे करने की जगह उसको पद्म विभूषण दे दिया है। वो गरिया रहा है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर कह रहा है कि भाजपा को भुगतना हो। वो जो महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं उसके पक्ष में वो खड़ा है। और आपको बताया मैंने कि जब जब शरद पवार या शरद पवार की पार्टी के पास सरकार या फिर गृह मंत्रालय रही है, महाराष्ट्र झुलसता रहा है, महाराष्ट्र में आग लगता है। चाहे वो 92 के बम धमाके हो, शरद पवार केंद्र मुख्यमंत्री था, वो 2012 का चाहे वो आजाद मैदान दंगा हो, शरद पवार की पार्टी के पास गृह मंत्रालय था, वो चाहे 2021 का पूरे महाराष्ट्र में भी दंगे हो रहे हैं त्रिपुरा के नाम पर, वो शरद पवार का गृह मंत्रालय शरद पवार के पास है। शरद पवार आरोप है और ये आउटलुक की उस बोरा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं साफ कर रहा हूं, शरद पवार के सीमा पार से कनेक्शन है। वो प्रधानमंत्री को धमका रहा है। जो मुझे बुरा लग रहा है प्रधानमंत्री को बुरा नहीं लग रहा, गृह मंत्री को बुरा नहीं लग रहा, पर मैंने वोट दिया इसलिए मुझे बुरा लग रहा। वो धमका रहा है, वो कह रहा है कि भुगतना पड़ेगा। इसकी इतनी मजाल है, एक बार बोरा कमेटी ले आइए। आदमी जेल में नहीं सड़ता दिखे तो आप मेरे नाम से मैं छोड़ दूंगा जर्नलिज्म, पर बोरा कमेटी की रिपोर्ट तो लाकर दे दिखाई। लेकिन सब हमाम में सारी तितलियां नंगी घूम रही है, इसलिए कोई किसी को, और इसलिए ये धमकाता देश की सबसे बड़ी पार्टी को धमका रहा है। एक पार्टी का वोटर होने के नाते मुझे बुरा लगा, पर पार्टी को नहीं लग रहा वो पद्म विभूषण में लीन है। इसी पार्टी की सरकार महा उघाड़ी यानी निर्लज्ज नग्न पतित सरकार का जो पुलिस कमिश्नर था परमवीर सिंह, वो भागा हुआ है। वो कहते हैं कहीं रूस भाग गया है, कहीं कमिश्नर भागा हुआ, पूर्व कमिश्नर भागा हुआ, पूर्व गृह मंत्री जेल में, तब भी ये सरकार चल रही है। निर्लज्ज पतितों की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर की गई। परमवीर सिंह ने कहा कि मुझे संरक्षण दीजिए मिलॉर्ड। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल संरक्षण नहीं मिलेगा जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि तुम हो कहां भाई, तुम देश में हो या देश से बाहर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए, आप सुरक्षा का आदेश मांग रहे हैं। हमारा शक गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 नवंबर को बताएं कि परमवीर सिंह कहां। इस पूरे मामले पर परमवीर सिंह की ओर से कहा गया कि मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। आप देख लीजिए परमवीर, अनिल देशमुख, सचिन वाजे तिगड़ी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी तिकड़ी। देश को, पूरे महाराष्ट्र को डोंगरीला बना के नष्ट कर दिया। शिवाजी महाराज की भूमि पर ये कलंक के पौधे खरपतवार उखड़ आए हैं, इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र नहीं करेगी, मुझे मालूम है। अगले 22 नवंबर को इसको सुनवाई होगी। इससे पहले मुंबई की कोर्ट ने परमवीर सिंह को भगोड़ा क्रिमिनल घोषित करने की अनुमति दे दी थी। क्रिमिनल है, भगोड़ा है, ये दोनों मिलकर धंधे चलाते थे। इसके बाद मुंबई पुलिस उन्हें वांछित आरोपी घोषित कर सकती है और मीडिया से सभी संभावित स्थानों पर भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है कि भगोड़ा है। यदि वो 30 दिन में कानून के सामने नहीं आता तो उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको ध्यान हो कि 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमवीर सिंह, 5 अन्य पुलिसकर्मी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में केस दर्ज किया था।
ये तब दर्ज किया था मुंबई पुलिस ने। आपने सोचा होगा मुंबई पुलिस तो बहुत अच्छा काम किया, नहीं, जब इस परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि ये जो अनिल देशमुख है ये सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ मांग रहा था, तब तो ये पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया सामने तो आ जाओ, तो तुम्हें देखें हम कि क्या तुमने किया है, और सांस तो तब लेने देंगे तुमको जब तुम सामने आओगे।